इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी ऐसी नई रिसर्च, नई चीजें पता चली हैं जो आज तक हमें नहीं पता थी, जिससे बहुत सारी पुरानी धारणाएं, बहुत सारी पुरानी चीजें, बहुत सारे ऐसे पुराने वीडियोस जो हमने 1 साल पहले 2 साल पहले देखे हैं, उन सब की ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई है। तो आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे ये सारे रीसेंट डिस्कवरीज के बारे में जानना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि इसका हमारी पूरी टाइमलाइन पे, इंडिया की पूरी टाइमलाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एब्सोल्युटली तरुण, बहुत अच्छा लगा है दोबारा आपके साथ में एक और पॉडकास्ट करके। और मेरे को लगता है ना, थोड़ा सा ये जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लग गया है जैसे ही, तो बहुत जल्दी जल्दी ये चेंजेस आ रहे हैं और आते चले जाएंगे अब। एब्सोल्युटली। और अभी एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी जो सबसे ज्यादा आई वुड से कंट्रोवर्शियल हो गई है इज रिलेटेड विद एआई ओनली। तो चाइना में एक सिविलाइजेशन मिली है जिसकी जो लिपि है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैच करती है। इसके बारे में बताओ, पहले स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। अब हम इसके बारे में बताओ कि यानी कि चाइनीज सिविलाइजेशन जो कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड दिखाई दे रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। सो आई विल टेल यू कि हुआ क्या था और उसके बाद में स्पेकुलेशंस क्या हो रहे हैं। तो बेसिकली उनको एक स्क्रिप्ट मिली चाइना में जो कि चाइनीज सिविलाइजेशन की हिस्ट्री के साथ में मैच नहीं करती है। तो एक बहुत ही रैपिडली अगर मैं बता दूं सबको कि चाइना में माना जाता है जो सिविलाइजेशन है वो येलो रिवर के साथ में स्टार्ट हुई थी, जिसको शांग डायनेस्टी के साथ में एसोसिएट किया जाता है। अब ये जो सिविलाइजेशन मिली है ये उस वैली से अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर दूर मिली है और इसका नाम है सांशिंग द्वी। और इस सिविलाइजेशन में जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो चाइनीज सिविलाइजेशन में कहीं पे भी मैच नहीं करते हैं। तो इनकी अब सबसे पहला कंक्लूजन इनका आया कि दिस इज एन इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो बाकी येलो रिवर सभ्यता के साथ में मेल नहीं खाती है। हमें वहां पे मिला एक डंडा। वो डंडा कौन सा, जिसको हम धर्म डंडा बोलते हैं, जो कि महाभारत में यूज होता है, जिसको हम सेनेगल बोलते हैं, जो कि हमारे पार्लियामेंट में भी है और जो कि प्रधानमंत्री जी ने भी फोटो खिंचाई थी उसके साथ। यस, हमें उस टाइप का एक सेनेगल चाइना में मिला। तो एक रिसर्चर ने सारी की सारी स्क्रिप्ट उठाई और जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं उनकी स्क्रिप्ट को एआई में डाला। स्क्रिप्ट का मतलब समझा दो एक बार। स्क्रिप्ट होता है लिपि, जैसे हमारी देवनागरी लिपि है। हम उसमें हिंदी भाषा लिखते हैं लेकिन हम उसमें इंग्लिश भी लिख सकते हैं। लैटिन एक स्क्रिप्ट है जिसके अंदर हम इंग्लिश लिखते हैं, उसमें हम हिंदी भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने HI लिखा, हाई हो गया, ये इंग्लिश का हो गया। और मैंने KYA क्या लिखा तो वो हिंदी का हो गया। लेकिन वो जो लिपि है वो है लैटिन। तो उन्होंने उस लिपि को उठाया, एआई में डाला, उसके साथ में सुमेर की लिपि डाली, इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स डाले, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि डाली, तो जितनी भी अपनी एंशिएंट सिविलाइजेशंस है उनकी लिपि डाली और देखा कि ये लिपि किससे मैच होती है। उस लिपि का सबसे ज्यादा मैच आया इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। वाओ। So, rerouting connection, hybrid computer vision analysis reveals visual similarity between Indus and Tibetan Yi corridor writing systems. Yes, and जो इनका क्लोजनेस आई है दैट इज 0.635। तो अगर 1 मींस की एग्जैक्ट रेप्लिकेशन, इसकी क्लोजनेस है 63%। तो यानी कि ये अब इसके आगे फर्दर एनालिसिस करा जाएगा एंड मैनुअली देखा जाएगा कि कितना मैच है और कितना इसको, और आगे एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज होती है यानी। सो लेट अस वेट फॉर द फाइनल एनालिसिस, बट दिस इज लाइक अ फैसिनेटिंग स्टार्ट टू सी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअल में कितनी फैली हुई है। एग्जैक्टली। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इसकी डेटिंग आती है वो 1400 से 1200 BCE के आसपास आती है, विच इज आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन। तो यानी कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन से लोग माइग्रेट कर रहे थे तो तब उस समय में ये वाली जो सिविलाइजेशन थी वो एग्जिस्ट करती थी। यस। एक और मेजर चीज हैरी जो अभी रिसेंट स्टडीज में सामने आई है वो 4.2 के इवेंट के बारे में बहुत बात हो रही है अचानक से, जहां पर सुमेर, इजिप्ट और उसके साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी नई चीजें पता चली हैं ड्यू टू ग्लोबल वेदर स्टडीज। सो पहले तो ये समझा दो कि 4.2 के इवेंट क्या है और उसके बाद वो इन सारे सिविलाइजेशंस में क्या देखने मिला है, और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्या की हमारी अंडरस्टैंडिंग पे क्या इम्पैक्ट है इसका। पहले 4.2 के इवेंट को
आराम से समझते हैं, ऑल्दो हमने पहले ब्रीफली बात की अपने पुराने पॉडकास्ट में। एक मेगा ड्राउट आई थी। मेगा ड्राउट मतलब कि बारिश होनी बंद हो गई थी, सूखा पड़ गया था। और ये सूखा कहीं ऐसा नहीं है कि एक कॉर्नर में पड़ा था, ये कोई शॉर्ट टर्म था। ये 3 सिविलाइजेशंस, जो बहुत एक्चुअली 4 सिविलाइजेशन, इवन चाइना, इन सबको इसने इंपैक्ट किया था। इजिप्शियन को, सुमेरियंस को, आईवीसी को और चाइनीज सिविलाइजेशन को, जो येलो रिवर की थी। अब सारी सिविलाइजेशन इंपैक्ट हुई, मतलब कि कुछ ग्लोबल हुआ होगा। तो इन्होंने फिर वेदर पैटर्न्स को स्टडी करना स्टार्ट किया। उससे हमें पता चला कि एक इवेंट हुआ था 4200 साल पहले, हेंस 4.2 के इवेंट, जिसके अंदर 4 फेजेस के अंदर मेगा ड्राउट आई थी पूरी अर्थ पे। पहली आई थी 60 से 180 साल, फिर दूसरी भी 80 से 120 साल। तो ऐसे 4 इवेंट्स हुए थे बैक टू बैक, जबकि विंटर मॉनसून और समर मॉनसून दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। आर्कियोलॉजिकली भी हमें इसके प्रूफ मिलते हैं। सबसे पहले इजिप्ट की बात करते हैं। इजिप्ट के अंदर एक उनके एम्बेसडर्स थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट किया था कि ओल्ड किंगडम कैसे खत्म हुआ। वहां पे वो बात कर रहे हैं कि नाइल बिल्कुल सूख रही है, बारिश नहीं हो रही है, खाने को खाना नहीं है। सेम टाइम पे जब हम सुमेर में आते हैं, सुमेर ने भी अपने टैबलेट्स में बोला है कि उनके गॉड्स को गुस्सा आ गया और एकदम से बारिश बंद हो गई है। और हमें इंडस वैली के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में भी ऐसी सिचुएशन मिलती है, और हमें हमारे वेदास के अंदर भी सेम सिचुएशन मिलती है। तो ये एक ऐसा इवेंट है जो कि आर्कियोलॉजिकली और टेक्सचुअली सपोर्टेड है और डॉक्यूमेंटेड है। तो इससे जो चेंज आया, जो कि एक बहुत ही रीसेंट स्टडी है 2025 में सोलंकी जी ने की है, जो कि IIT गांधीनगर में पब्लिश हुई है, जिसके अंदर उन्होंने बात की है कि कैसे जो इंडस वैली का डिस्पर्जन हुआ है वो किसी अटैक से उसका एंड नहीं हुआ है, वो बस फैल गए हैं। तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो 4.2 के से भी डिबंक हो जाती है एक तरीके से। यस, क्योंकि पहले, ऑल्दो आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग इस चीज को मानते हैं। हाँ। लेकिन ये एक धारणा है जो आज भी काफी हिस्ट्री जर्नल्स में और हिस्ट्री फोरम्स में डिस्कस होती है कि आर्यन स्टेप से आए थे और उन्होंने इंडस वैली पर अटैक किया। ऑल्दो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ नहीं है हमारे पास में, कोई एविडेंस नहीं